हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीपी एकेडमी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक थ्योरम प्रूव करेंगे। उस थ्योरम का नाम है द कोसाइन रूल। प्रीवियस वीडियो में हमने साइन रूल प्रूव किया था। इस वीडियो में हम कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन रूल प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल का स्टेटमेंट क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, अब यहाँ पर तीन कोसाइन रूल है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। सेकेंड है बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए सी इंटू कॉस बी। थर्ड है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। ट्रायंगल ए बी सी में ये तीन कोसाइन रूल है, ये हमें प्रूव करने हैं। अब यहाँ पर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें भी ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर अब एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। अब हम क्या करेंगे, तीनों में से कोई भी एक प्रूव करेंगे और बाकी दो सिमिलरली लिखेंगे। तो हम प्रूव करेंगे फर्स्ट वाला, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, ये प्रूव करेंगे। देखो अगर यहाँ पर आपको ए स्क्वायर चाहिए तो आपको ये जो ओरिजिन है उसको नाम देना होगा ए, यहाँ पर नाम देते हैं बी और यहाँ पर नाम देते हैं सी। तो ट्रायंगल कौन सा हो गया? ट्रायंगल ए बी सी। आपको अगर ए स्क्वायर प्रूव करना है तो ओरिजिन पर कौन सा वर्टेक्स लेंगे या कौन सा पॉइंट लेंगे? ए। अगर आपको बी स्क्वायर चाहिए तो ये बी यहाँ पर ले लो, ठीक है। जो प्रूव करना है हमें, ए स्क्वायर प्रूव करना है तो यहाँ पर ए ले लो। अगर आपको बी स्क्वायर प्रूव करना है तो ओरिजिन पर पॉइंट बी ले लो, और अगर आपको सी स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको ओरिजिन पर पॉइंट सी लेना है, वर्टेक्स सी लेना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रूव करेंगे, इसलिए हमने ओरिजिन पर ए लिखा है। अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो हमें मालूम होते हैं, मतलब ए के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम हो गए 0,0। अब देखो यहाँ पर एंगल ए है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है? बी सी, तो उसकी लेंथ क्या होगी? स्मॉल ए। यहाँ पर एंगल बी है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी, उसकी लेंथ क्या होगी? बी। और यहाँ पर एंगल सी है, तो एंगल सी की अपोजिट साइड है ए बी, और उसकी लेंथ हो गई स्मॉल सी। तो ये स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, ये है ट्रायंगल की साइड की लेंथ है। अब यहाँ पर देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, पॉइंट बी के भी कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। कैसे? तो पॉइंट बी एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 ही होगा। अब देखो यहाँ पर ओरिजिन से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस है वो है सी, इसका मतलब पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? सी होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे निकालेंगे? तो पॉइंट सी कोई भी किसी भी एक्सिस पर नहीं है, पॉइंट सी एक क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट में अगर एक पॉइंट होता है तो उसका कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं होता है। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सपोज हमारे पास ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये जो पॉइंट सी है वो है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लिया। यहाँ पर ओरिजिन पर ए है, तो ए और सी हमने पहले से ही ज्वाइन किया है, उसकी लेंथ है बी। यही डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको प्रूव करके बता रहा हूँ, या पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये ए सी है, ये ए सी है, ए सी की लेंथ यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी बी है। और ये जो एंगल है, एंगल इसको हम एंगल ए ही रखेंगे, या थीटा लिखा तो भी चलेगा। अब क्या करेंगे, पॉइंट सी से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज यह परपेंडिकुलर है, यहाँ पर क्या होगा? डी, मतलब सी से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया है। अब सी के कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई। अब सी के एक्स कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं, तो यहाँ पर ए डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए डी की लेंथ क्या होगी? एक्स, और सी डी की लेंथ क्या होगी? वाई। अगर पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है तो ए डी की लेंथ एक्स होगी, और वाई कोऑर्डिनेट वाई है तो सी डी की लेंथ भी क्या होगी? वाई होगी। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉस ए। सपोज कॉस ए, एंगल ए यहाँ पर है तो कॉस ए कैलकुलेट करेंगे। अब कॉस ए का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड क्या है? ए डी, तो ए डी की लेंथ है एक्स अपॉन हाइपोटेनियस ए सी है, उसकी लेंथ है बी। अब ये बी डिवाइड है, यहाँ के क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू बी इंटू कॉस ए। सिमिलरली इस ट्राइंगल में साइन ए का रेशो अप्लाई कर लो, तो साइन ए इज इक्वल टू
साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए की अपोजिट साइड है सी डी की लेंथ है y डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए सी, उसकी लेंथ है b। तो यहाँ पर b ट्रांसफर कर लो, तो y इज इक्वल टू b इंटू साइन ए। हमें क्या चाहिए, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ, ये x है, तो x की वैल्यू क्या है, b इंटू कॉस ए कॉमा y की वैल्यू क्या है, b इंटू साइन ए। तो ये है C के कोऑर्डिनेट्स b कॉस ए कॉमा b साइन ए, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिए। अगर आपने पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखा होगा तो आपको ये याद होगा। तो हमने यहाँ पर C के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं b कॉस ए कॉमा b साइन ए। अब हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस BC कैलकुलेट करते हैं। ये जो डिस्टेंस है BC ये कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, C, 0। इसको हम कंसीडर करेंगे x1, y1। और C का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो C का कोऑर्डिनेट है b इंटू कॉस ए कॉमा b इंटू साइन ए। इसको हम कंसीडर करेंगे x2, y2। अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, BC इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है यहाँ पर, b कॉस इंटू कॉस ए माइनस x1 क्या है, c ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या है, b साइन ए माइनस y1, तो y1 क्या है, 0, तो यहाँ पर आएगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये पूरा स्क्वायर रूट में है। अब यहाँ पर BC की लेंथ हमें मालूम है, BC की लेंथ क्या है, a। देखो यहाँ पर BC की लेंथ क्या है, स्मॉल a, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल a इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम एज इट इज़ रखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू कॉस ए माइनस c ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर लो, b साइन a माइनस 0, आंसर क्या आएगा, b साइन a ही आएगा, b साइन a ब्रैकेट स्क्वायर। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, देखो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब LHS का अगर स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा यहाँ पर रहेगा b इंटू कॉस ए माइनस c ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पर यही रहेगा b साइन ए ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a मतलब क्या है, b कॉस ए, और b का है, b का मतलब है c। तो यहाँ पर a स्क्वायर करेंगे मतलब b कॉस ए का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस 2 इंटू a इंटू b, मतलब b कॉस ए इंटू c प्लस b का स्क्वायर तो c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है b स्क्वायर कॉस स्क्वायर a और लास्ट टर्म है प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर a, इसको हम पास में लिखेंगे या फिर कॉमन निकालो। यहाँ पर b स्क्वायर है, यहाँ पर भी b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर रहेगा कॉस स्क्वायर a और यहाँ पर b स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद रहेगा प्लस b साइन स्क्वायर a माइनस ये माइनस 2 इंटू बी इंटू ये c को आगे लिखेंगे और ये कॉस ए एज इट इज़। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का आंसर क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू इसका आंसर होता है 1 माइनस 2bc इंटू कॉस ए। आगे लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये मल्टीप्लाई कर लो देयरफॉर, और ये सी स्क्वायर बाकी रह गया, सी स्क्वायर यहाँ पर है प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर हम आगे लेते हैं प्लस सी स्क्वायर, और ये एज इट इज माइनस 2bc इंटू कॉस ए, और यही हमें प्रूव करना था। देखो यहाँ पर ऊपर ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए। सिमिलरली दूसरे भी हम यहाँ पर लिखते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस बी, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। ये हमें प्रूव करना था। देखो ऊपर हमने क्या लिखा है, क्या प्रूव करना है, देखो यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर 2 बाकी है, 2 इंटू ए सी इंटू कॉस बी, और यही हमें प्रूव करना था, तो हमें प्रूव कर दिया। तो देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ए स्क्वायर प्रूव करना है तो वर्टेक्स ए ओरिजिन पर लेना है, अगर आपको बी स्क्वायर सेकेंड वाला प्रूव करना है तो आपको वर्टेक्स बी ओरिजिन पर लेना है, और अगर आपको सी स्क्वायर प्रूव करना है तो ओरिजिन पर क्या लेना है, वर्टेक्स सी लेना है। तो और प्रोसीजर सेम टू सेम रहेगी, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होगा। अब ये कोसाइन रूल हम दूसरे मेथड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास कोसाइन रूल हमारे पास है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, ये हमारे पास है कोसाइन रूल। अब इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो 2bc इंटू कॉस ए माइनस है, तो इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करने के बाद वो प्लस हो जाएगा, देयरफॉर ये हो जाएगा 2 इंटू बी सी इंटू कॉस ए इज इक्वल टू, तो RHS में क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और LHS में ये ए स्क्वायर प्लस है, राइट साइड में आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर। क्या कि हमने 2bc माइनस है, इसको शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में तो माइनस का प्लस हो गया, और ए स्क्वायर LHS में प्लस था, RHS में ट्रांसफ़र करने के बाद वो माइनस हो गया। अब यहाँ पर 2bc मल्टीप्लाई है कॉस ए को, तो वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, हमें कॉस ए की वैल्यू मिलेगी, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी सी। तो हमें कॉस ए की वैल्यू मिल गई, मतलब ये भी क्या है, कोसाइन रूल ही है। तो एग्जाम्पल के लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला हम यहाँ से याद रखेंगे, या फिर ये भी फॉर्मूला ही है, ये भी कोसाइन रूल है, ये भी कोसाइन रूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कॉस बी लिखते हैं, कॉस बी इज इक्वल टू, अब इसको देखो याद कैसे करेंगे, यहाँ पर कॉस ए है तो एंगल क्या है, ए है, तो एंगल ए की अपोजिट साइड क्या होती है, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का स्क्वायर हम माइनस करेंगे। आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, यहाँ पर स्मॉल ए लिखा है तो रिमेनिंग 2 साइड्स क्या होगी, स्मॉल बी और स्मॉल सी, उसका स्क्वायर करके एडिशन करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ का बी और यहाँ का सी, यहाँ पर लिखना है। अब कॉस बी के लिए सेम टू सेम हम प्रूव करेंगे या लिखेंगे, कॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल क्या है, बी है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल बी, तो स्मॉल बी का स्क्वायर हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब आगे क्या लिखना है, आगे लिखना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, यहाँ पर स्मॉल बी लिखा है तो रिमेनिंग 2 साइड्स क्या है, स्मॉल ए एंड स्मॉल सी, तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ का ए और यहाँ का सी, यहाँ पर लिखना है। अब लिखते हैं कॉस सी, कॉस सी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है ही, अब यहाँ पर एंगल है कैपिटल सी मतलब सी है, तो एंगल सी की अपोजिट साइड क्या होगी, स्मॉल सी, तो स्मॉल सी का स्क्वायर हमें माइनस करना है। आगे क्या लिखना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स, यहाँ पर स्मॉल सी है तो रिमेनिंग 2 साइड्स क्या है, ए एंड बी, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये कोसाइन रूल हम ऐसे याद रख सकते हैं। तो देखो ये भी कोसाइन रूल है, ये भी कोसाइन रूल है, आपको कैसे प्रूव करने के लिए बोला है वैसे हमें प्रूव करना है।
अब हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम का नाम है द प्रोजेक्शन रूल। इसका स्टेटमेंट क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सेकेंड है बी इज इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। और थर्ड है सी इज इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ये हमें प्रूव करना है। अब ट्रायंगल ए बी सी है तो हमने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। इसको हम नाम देते हैं ए बी एंड सी। अब देखो यहाँ पर एंगल ए है तो एंगल ए की अपोजिट साइड क्या है? बी सी। उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? स्मॉल ए। तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए। एंगल बी यहाँ पर है तो एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी है तो ए सी की लेंथ हो जाएगी स्मॉल पी। और यहाँ पर एंगल सी है तो एंगल सी की अपोजिट साइड ए बी है, उसकी लेंथ हो जाएगी स्मॉल सी। ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी। अब हमने क्या किया है? हमने वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बी सी पर, यहाँ पर नाम देते हैं डी। तो ए डी इज द परपेंडिकुलर ऑन बी सी, या ए डी को हम कहते हैं अल्टीट्यूड। हमने वर्टेक्स ए से बी सी पर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ की है। अब ये प्रोजेक्शन क्या है ये पहले हम समझते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो। तो देखो यहाँ पर ये ए बी है, अगर हमारे पास सन यहाँ पर है, ठीक है, तो देखो ए बी की शैडो कहाँ पर जाएगी? बी सी पर जाएगी। तो ए बी की शैडो क्या होगी? बी डी। ए बी की, हाँ करेक्ट है, ए बी की शैडो क्या होगी? बी डी। तो ए बी की शैडो बी सी पर मिलेगी हमें और वो क्या होगी? बी डी होगी। ये है, यहाँ पर ए है तो ये शैडो इतनी ही मिलेगी हमें, बी डी। अगर सपोज यहाँ पर अगर सन है तो ए सी की शैडो प्रोजेक्शन हमें कहाँ पर मिलेगा? बी सी पर मिलेगा और उसका प्रोजेक्शन क्या होगा? डी सी। ये यहाँ पर है तो यहाँ से नीचे आएंगे डी और ये डी सी हमें क्या मिलेगी? ए सी की शैडो या ए सी का प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब होता है शैडो। अब यहाँ पर हम लिखते हैं देयरफॉर बी डी इज called the projection of AB on BC। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर? BD इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। BD प्रोजेक्शन है, शैडो है। किसकी प्रोजेक्शन है? किसकी शैडो है? AB की। और शैडो कहाँ पर मिली है हमें? BC पर मिली है, तो यहाँ पर BC लिखा है। तो BD इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन ऑफ AB on BC। देयरफॉर नेक्स्ट DC क्या है? DC प्रोजेक्शन है। किसका प्रोजेक्शन है? AC का प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर लिखते हैं DC इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन है? AC का प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। अब यहाँ से आगे हमारे पास 3 केसेस हैं, हम तीनों केस डिस्कस करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट है, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट है क्या है? देखो यहाँ पर जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ए बी सी, तो इस ट्रायंगल में एंगल बी एंड एंगल सी दोनों भी क्या है? एक्यूट एंगल है। हमने ट्रायंगल ही एक्यूट एंगल ड्रॉ किया है, तो ये एंगल बी एंड एंगल सी है, जो बेस एंगल से ये दोनों भी क्या है? एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं केस फर्स्ट में एंगल बी एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल्स। अब यहाँ पर देखो हमने वर्टेक्स ए से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ की है। तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद हमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स मिले हैं। फर्स्ट ट्रायंगल है ADB और दूसरा ट्रायंगल है ADC। तो हम क्या करते हैं? इसमें से एक ट्रायंगल लेते हैं। तो हम ट्रायंगल लेते हैं पहले ADB। इन ट्रायंगल ADB, अब यहाँ देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यह एंगल हमने B लिया है। तो हमें क्या चाहिए? हमें सपोज यह एंगल B है, AB की लेंथ हमें मालूम है। AB की लेंथ क्या है? C है यहाँ पर, और B की अपोजिट साइड मतलब AD हमें कैलकुलेट करनी है। सॉरी, AD कैलकुलेट नहीं करनी है, BD कैलकुलेट करनी है। हमें प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, तो BD प्रोजेक्शन है। तो एंगल B की एडजेसेंट साइड BD कैलकुलेट करनी है और उस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस AB हमें मालूम है। तो एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस कौन सा रेशो हम यूज़ करेंगे? कॉस। तो यहाँ पर क्या होगा? देयरफॉर कॉस B इज इक्वल टू, कॉस B का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट साइड क्या है? BD।
तो यहाँ पर आएगा बी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है ए बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। अब कॉस बी इज इक्वल टू बी डी एज इट इज़ और ए बी, तो ए बी की लेंथ क्या है सी, स्मॉल सी, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल सी, तो स्मॉल सी यहाँ भेज दो तो हमें बी डी की लेंथ मिलेगी, बी डी इज इक्वल टू सी इंटू कॉस बी। सिमिलरली हम और एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी। अब यहाँ पर देखो एंगल सी है, एंगल सी के एडजेसेंट साइड डी सी, ये प्रोजेक्शन है ए सी का, तो ये कैलकुलेट करना है। और हाइपोटेनियस ए सी की लेंथ हमारे पास है स्मॉल बी, तो एडजेसेंट साइड हाइपोटेनियस, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा रेशियो यूज़ करेंगे, कॉस। तो यहाँ पर कॉस और एंगल क्या है, एंगल सी है, तो कॉस सी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए सी, लेकिन ए सी की लेंथ क्या है स्मॉल बी। अब ये बी यहाँ पर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी सी इज इक्वल टू बी इंटू कॉस सी, हमें मिल गया डी सी प्रोजेक्शन ऑफ ए सी यहाँ पर मिल गया, और यहाँ पर है प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, बी डी की लेंथ मिल गई। अब हमें क्या करना है, देखो देयरफॉर हम लिखते हैं बी सी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर ये डायग्राम में देखो बी सी, तो बी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी क्या आएगा, बी सी आएगा, तो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ऐसा हमने क्यों लिखा, तो यहाँ पर रीज़न लिखते हैं बी डैश डी डैश सी, इसका मतलब ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, एक ही लाइन पर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बी सी की लेंथ, तो बी सी की लेंथ हमने ऊपर लिखी है स्मॉल ए है, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल ए इज इक्वल टू बी डी की लेंथ हमने अभी कैलकुलेट की है, वो है सी इंटू कॉस बी प्लस, ये प्लस एज इट इज़ प्लस, और डी सी की लेंथ भी हमने कैलकुलेट की है बी इंटू कॉस सी। तो यही हमारा प्रोजेक्शन रूल है, यही हमें मिल गया। तो ए हो गया केस नंबर फर्स्ट। अब हम केस नंबर सेकेंड प्रूव करते हैं। केस नंबर सेकेंड है एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो डायग्राम में हम इसको नाम देते हैं ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर जो बी एंगल है, ये बी एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब ग्रेटर देन 90 है। अब हमें ए सी का प्रोजेक्शन देखो, ए सी का प्रोजेक्शन कहाँ पर मिलेगा, बी सी पर मिलेगा, मतलब बी सी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए सी। लेकिन ए बी का प्रोजेक्शन कहाँ है, तो ए बी का प्रोजेक्शन अगर सन यहाँ पर है तो ए बी का प्रोजेक्शन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, इस साइड आएगा। तो हम क्या करते हैं, बी सी को एक्सटेंड करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, बी सी को एक्सटेंड किया और वर्टेक्स ए से बी सी पर परपेंडिकुलर, इस एक्सटेंशन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको हम नाम देते हैं डी। तो देखो यहाँ पर ये जो ए बी का प्रोजेक्शन है वो क्या है डी बी, और ए सी का प्रोजेक्शन क्या है बी सी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी क्या है डी बी, या बी डी भी लिख सकते हैं, हम डी बी लिखेंगे, डी बी मतलब डी बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन बी सी इज इक्वल टू, ए सी का प्रोजेक्शन शैडो कौन सी है, बी सी ही है, तो ये क्या है, ये बी सी। यहाँ पर देखो हमने गलत कहा, ए सी का प्रोजेक्शन क्या होगा, ए सी का प्रोजेक्शन ऑन बी सी क्या होगा, तो देखो ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन आएगा डी और सी, मतलब ए सी का प्रोजेक्शन क्या होगा, डी सी होगा, बी सी नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा डी सी। देखो यहाँ पर एक बार फिर से ए सी का प्रोजेक्शन डी सी होगा, बी सी नहीं होगा, ठीक है। अब हमें डी बी और डी सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हमें एक बार फिर दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। पहले देखो, और हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो पहले हम ए बी का प्रोजेक्शन डी बी कैलकुलेट करेंगे। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डी बी। इन ट्रायंगल ए डी बी, अब यहाँ पर देखो ये एंगल बी है, तो ये एंगल क्या होगा, तो हमें मालूम है ये फर्स्ट एंगल और ये सेकेंड एंगल दोनों क्या है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो ये बी है,
तो ये क्या होगा, और दोनों की एडिशन क्या होती है 180, तो ये b है तो ये क्या होगा 180 माइनस बी। तो 180 माइनस बी का मतलब ये होगा पाई माइनस बी होगा, ठीक है। ये जो एंगल है ये होगा पाई माइनस बी। तो हम लेते हैं, देखो हमें क्या मालूम है, हमें डी बी कैलकुलेट करना है, मतलब पाई माइनस बी एंगल है उसके एडजेसेंट साइड कैलकुलेट करनी है। और हाइपोटेनस क्या है ए बी, हाइपोटेनस ए बी हमें मालूम है एंगल सी की अपोजिट साइड है, तो ए बी की लेंथ क्या होगी स्मॉल सी होगी। तो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस मालूम है तो हम कॉस रेशियो यूज करेंगे। तो कॉस ऑफ पाई माइनस बी इज इक्वल टू, हमने कौन सा रेशो अप्लाई किया कॉस, और एंगल क्या है पाई माइनस बी है, क्योंकि राइट साइड वाला एंगल ये बी है तो ये क्या होगा पाई माइनस बी होगा। और फॉर्मूला क्या है एडजेसेंट साइड डी बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है ए बी। अब यहाँ पर हम लोग अलग एंगल अप्लाई करेंगे कॉस पाई माइनस बी। तो अलग एंगल क्या होता है अलग एंगल, तो कॉस पाई माइनस बी है तो कॉस का कन्वर्जन साइन में नहीं होगा, कॉस रिमेन्स कॉस, तो यहाँ पर आंसर आएगा कॉस बी। और पाई माइनस बी क्वाड्रेंट कौन सा है सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा निगेटिव। मतलब कॉस पाई माइनस बी का आंसर क्या आएगा माइनस कॉस बी इज इक्वल टू डी बी हमें कैलकुलेट करना है डिवाइड बाई ए बी की लेंथ क्या है सी, तो ये सी यहाँ पर ट्रांसफर कर लो तो हमें डी बी की वैल्यू मिलेगी। तो डी बी इज इक्वल टू माइनस सी इंटू कॉस बी, तो हमें डी बी की वैल्यू मिल गई। अब हमें डी सी चाहिए, देखो यहाँ पर प्रोजेक्शन कौन सा है डी सी, तो उसके लिए हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल। डी सी किस ट्राइंगल में आता है, तो कौन से ट्राइंगल में आता है ट्राइंगल ए डी सी, तो इन ट्राइंगल ए डी सी। अब यहाँ पर देखो हमें इसका रेशो लेना है कॉस सी, क्यों, तो कॉस सी का एडजेसेंट साइड क्या है डी सी और हाइपोटेनस क्या है ए सी, तो ए सी एंगल बी के अपोजिट साइड है तो ए सी की लेंथ क्या होगी स्मॉल बी, और एंगल सी के एडजेसेंट साइड डी सी हाइपोटेनियस ए सी, तो कौन सा रेशो अप्लाई करेंगे कॉस ही रेशो अप्लाई करेंगे। तो कॉस सी इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए सी, तो यहाँ पर cos c इज इक्वल टू डी सी एज इट इज डिवाइड बाई ए सी की लेंथ क्या है स्मॉल बी, b को यहाँ ट्रांसफर कर लो तो डी सी मिलेगा, डी सी इज इक्वल टू बी इंटू कॉस सी। अब ये इस ट्रायंगल में देखो यहाँ पर डी सी है तो डी सी को हम ऐसे लिख सकते हैं देयरफॉर डी सी इज इक्वल टू डी बी प्लस बी सी, कैसे लिख सकते हैं हम लोग डी बी प्लस बी सी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है डी डैश बी डैश सी, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है बी सी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो बी सी यहाँ पर रखो और डी बी ट्रांसफर कर लो, तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू क्या आएगा डी सी माइनस डी बी। अब हमें डी सी और डी बी की लेंथ मालूम है, बी सी इज इक्वल टू, और बी सी की भी लेंथ मालूम है, बी सी देखो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो बी सी क्या है, ये बी सी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है ए, तो एंगल ए की अपोजिट साइड बी सी है तो बी सी की लेंथ क्या है ये स्मॉल ए, देयरफॉर बी सी की लेंथ है स्मॉल ए इज इक्वल टू डी सी यहाँ पर है बी इंटू कॉस सी, ये बीच का माइनस एज इट इज, और डी बी की वैल्यू माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे माइनस सी इंटू कॉस बी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी इंटू कॉस सी प्लस सी इंटू कॉस बी। ये है प्रोजेक्शन रूल। हमने सेम रूल प्रूव किया लेकिन कंडीशन अलग है। पहले में एंगल बी और सी क्या थे एक्यूट एंगल थे, यहाँ पर बी ऑब्ट्यूस एंगल है और सी एक्यूट एंगल है। अब हम केस नंबर थर्ड प्रूव करेंगे, तो केस नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे एंगल बी राइट एंगल लेंगे, मतलब यहाँ पर एंगल बी है और ये राइट एंगल है, तो यहाँ पर ए है यहाँ पर सी है। अब देखो एंगल ए है तो एंगल ए की अपोजिट साइड बी सी है तो उसकी लेंथ स्मॉल ए होगी, एंगल बी की अपोजिट साइड ए सी है तो उसकी लेंथ स्मॉल बी होगी, और यहाँ पर एंगल सी है तो एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी है उसकी लेंथ स्मॉल सी होगी, ये हमें मालूम है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कॉस बी, तो कॉस बी इज इक्वल टू कॉस, और ये बी एंगल क्या है 90 डिग्री है
तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर cos c भी कैलकुलेट करते हैं, cos c इज इक्वल टू, तो cos का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस AC। अब यहाँ पर cos c इज इक्वल टू BC की लेंथ क्या है, BC की लेंथ A है, डिवाइडेड बाय AC की लेंथ क्या है, B। तो B को ट्रांसफर कर लो यहाँ पर, देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या आएगा, B इंटू cos c। अब हम क्या करते हैं, हमें ये प्रूव करना है, देखो ठीक है। तो इसकी RHS लेते हैं हम लोग, यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम RHS लेते हैं, RHS इज इक्वल टू, RHS क्या है, B cos c, B इंटू cos c प्लस C इंटू cos b। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और हमें क्या मिलना चाहिए, या LHS मतलब स्मॉल a मिलना चाहिए। तो देखो ये B इंटू cos c एज इट इज़, B इंटू cos c प्लस C इंटू cos b, तो cos b की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पर आएगा C इंटू 0। तो यहाँ पर B इंटू cos c प्लस C इंटू 0 ही होगा। तो RHS इज इक्वल टू B इंटू cos c है, लेकिन B इंटू cos c, यहाँ पर देखो B इंटू cos c की वैल्यू क्या है, A, तो यहाँ पर A लिखेंगे और यही हमारे क्या है, LHS। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS। तो ये हो गया, प्रोजेक्शन रूल प्रूव हो गया। तो प्रोजेक्शन रूल में 3 केस है, तो तीनों केस एक एक हमने प्रूव कर दिए हैं। बहुत इजी है, एक एक केस आप अच्छी तरह से समझ लो तो आपको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।